नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। साथियों, आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंडी का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से रखते होंगे ताकि 2024 के एग्ज़ाम में आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। मेरा जो वीडियो लेक्चर बनेगा ये उन बच्चों के लिए काम आएगा जो 2025 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो उन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखते हुए और समय को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करता हूं और पूरे टॉपिक को जितना भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 के ऊपर जो है कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप कम समय में ज़्यादा समझें, इसलिए जो है हम हर वीडियो में 2 क्वेश्चन को करवा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 को जो है अगले वीडियो में करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफी लेंदी है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में केवल जो है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 को लेक्चर दूंगा। अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसमें केवल और केवल प्रश्न नंबर आप 8 रहेंगे। तो 8वें प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या होता है उसको हम देखते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं और प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 ये कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1, 2, 2, 1 मतलब 1 का कनेक्शन 2 के साथ है और 2 का कनेक्शन 1 के साथ है द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है। मतलब जो R है आपका ये सममित है, किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। मतलब मुझे इस बात को साबित करना है कि यहां पर जो संबंध आपका R है जो इस प्रकार से परिभाषित है, ये संबंध R आपका सममित है, लेकिन यही संबंध आपका R ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि सममित, समतुल्य और संक्रामक की जो कंडीशन होती है इसके बारे में आप लोग हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि समतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो मैं अब आता हूं अपने टॉपिक पर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि आपके पास एक समुच्चय है, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर क्या कि जो समुच्चय है ये मान लिया जाए कि माना जो समुच्चय है आपका वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है मान लिया जाए, और वो समुच्चय आपका ये दिया है क्या कि 1, 2, 3 ये आपके पास एक समुच्चय दिया हुआ है। मतलब एक समुच्चय ये था तो इसको मैंने कैपिटल ए मान लिया है। अब इस समुच्चय में जो है आर जो है इस प्रकार से परिभाषित है, मतलब एक संबंध आपके पास है, ये संबंध है आपका और संबंध को दर्शाया गया है आर से, और आर इस प्रकार से है कि 1 का कनेक्शन जो है 2 के साथ है और 2 का कनेक्शन जो है 1 के साथ है, ये बोल रहा है। अब इसी आर को मुझे दिखाना है कि ये समतुल्य नहीं है और नहीं संक्रामक है, लेकिन आर आपका सममित ये दिखाना है। तो मैं पहला केस सॉल्व करता हूं। पहला केस होता है आपका समतुल्य के लिए, पहला केस होता है किसके लिए बेटा, समतुल्य के लिए। तो समतुल्य में देखता हूं यहां पर क्या कि समतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, मैं देखता हूं समतुल्य होगा कि नहीं होगा। समतुल्य संबंध तो चेक किया जाए कि ये समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य संबंध, अब समतुल्य संबंध की ये कंडीशन होती है कि इस समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे इन सभी अवयव का खुद के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा, सभी के साथ, मतलब 1 का भी 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मतलब खुद के साथ जो है कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके आपका समतुल्य होगा। और यहां पे मैं देख रहा हूं क्या कि संबंध है आपका इसमें 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, लेकिन 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है ही नहीं है। मतलब मैं देख रहा हूं यहां पर क्या कि यहां पर जो देख रहे हैं यहां पर 1 का 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं, मतलब 1, 1 डजंट बिलोंग टू आर, मतलब 1 का 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जो 2 दिया है इसका भी खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब 2, 2 डजंट बिलोंग टू आर। और जो तीसरा अवयव दिया है 3 दिया है इसका भी स्वयं के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब 3, 3 डजंट बिलोंग टू आर। और जब जो है किसी अवयव का खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता है तो इस प्रकार के संबंध को लोग समतुल्य संबंध नहीं कहते। मतलब यह हो जाएगा आपके पास कि अतः आर स्वतुल्य, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, इस प्रकार लिखिएगा। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये आपका स्वतुल्य संबंध कंडीशन होगी खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सममित पे और सममित में पॉइंट नंबर 2 लेते हैं।
सम्मित में पॉइंट नंबर 2 में ही स्टार्ट करता हूं क्या कि पॉइंट नंबर 2 में मुझे दिखाना है कि ये सम्मित है कि नहीं है। मतलब सम्मित संबंध की बात करनी और सम्मित संबंध में लिख दे रहा हूं यहां पर कि सम्मित संबंध, ये हेडिंग ग्रुप लिख दीजिएगा ताकि पूरी बातें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ये आपका पहला संबंध था स्वतुल्य संबंध, और ये आपका दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं। उसके बाद आपका तीसरा संक्रामक हम सिद्ध करेंगे। अब दूसरा आप देख रहे हैं क्या कि इस संबंध R में 1 का कनेक्शन 2 के साथ है और 2 कनेक्शन 1 के साथ है। मतलब ये कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, ये 1,2 बिलोंग कर रहा R में। लेकिन अगर इसी का उल्टा भी इसी में बिलोंग कर जाए, और 2, तो है ही यहां पर है, मतलब इसका उल्टा 2,1 2,1 ये भी बिलोंग कर रहा R में। और जब किसी क्रमित युग्म का व्युत्क्रम या उल्टा रिवर्स उसी R में ही बिलोंग करता है, कि उसी R में ही बिलोंग करता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, सम्मित संबंध। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ऐसा हमारे पास था, यहां पर हमारे पास ऐसा था, और 1,2 जो बिलोंग कर रहा था R में, 2,1 भी बिलोंग किया किसमें, R में। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जब ऐसा हुआ तो हमारे पास हो जाएगा क्या कि अतः R सम्मित संबंध है, अतः R सम्मित संबंध है। ये तो बात क्लियर हो गई यहां तक। अब हम संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक क्या बोलता है उसको देखते हैं, ठीक है। संक्रामक ये बोल रहा है क्या कि हमें तीसरा पॉइंट दिखाना है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक की कंडीशन आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। संक्रामक मैं लिखता हूं यहां पर तीसरे पॉइंट में मुझे दिखाना है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध समझते हैं कि संक्रामक संबंध क्या है, ठीक है। संक्रामक संबंध की कंडीशन में थोड़ा सा यहां भी दे रहा हूं क्या कि अगर A, B ये बिलोंग कर रहा है R में, और B, C ये भी बिलोंग कर रहा है आपका R में, तो हम इस बीच वाले को हटाते हैं, और डाटे दिखाते हैं क्या कि A, C ये भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे हमारे पास आ जाती है तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध, ठीक है। तो मैं जो है इसको एक बार थोड़ा सा मिटा करके यहां पर लिखता हूं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है, मैं इसको हल्का से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो साथियों मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब आते हैं संक्रामक संबंध को हम लोग देखते हैं। संक्रामक संबंध की कंडीशन ये दिख रहे हैं क्या कि आपके पास ये संबंध है जिसमें 2 क्रमित युग्म है। मतलब एक तो आपका दिया है यहां पर देख लीजिएगा कि यहां पर आपके पास ये दिया है कि 1,2 ये बिलोंग कर रहा R में, एंड 2,1 ये भी बिलोंग कर रहा R में। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि जब 2 क्रमित युग्म रहता है तो इसके बीच वाले को हटाते हैं, और बीच वाले को जब हटाएंगे तो आपके पास आएगा 1,1, और 1,1 क्या इस R में कहीं है, मतलब नहीं है। तो 1,1 डजंट बिलोंग टू R। और जब ऐसा आ जाए तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तब तक देखिए और इसको बढ़िया से नोट करिएगा, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो साथियों हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बेसिकली यहां पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। मतलब ये कि आपके पास 2 पुस्तक है x और y, और ये इस प्रकार है कि x और y में पेजों की संख्या समान है। मतलब 2 पुस्तक है, 2 पुस्तक हम ले रहे हैं, ऐसा संबंध बना रहे हैं कि उसमें 2 पुस्तक ले रहे हैं और इन दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ये ऐसा संबंध है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। मुझे इस बात को साबित करना है। मतलब ये जो संबंध आपका R देख रहे हैं, ये R जो है एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध की कंडीशन ये होती है कि जो संबंध आपका सुतुल्य होता है, जो संबंध आपका संक्रामक होता है, और जो संबंध आपका सम्मित होता है, तीनों प्रकार के संबंधों को सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए मुझे तीनों संबंध दिखाना पड़ेगा, एक स्वतुल्य को, एक सम्मित को और एक संक्रामक को। 3 प्रकार के संबंध दिखाने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और तुल्यता संबंध को दिखा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
आपसे पहले बोला क्या कि समुच्चय ए में आपका संबंध इस प्रकार से, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर कि आपके पास जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए, मैं थोड़ा सा आराम से लिख रहा हूं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड होने की वजह से जो हाथ वगैरह थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं और ठंडे होने की वजह से थोड़ा सा हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा आराम से लिख रहा हूं। आप लोग भी आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अच्छी से तैयारी करते रहिएगा। तो समुच्चय ए में जो है, समुच्चय ए में आपका संबंध आर जो दिया है, आर इस प्रकार है, आर इस प्रकार है कि एक्स कामा वाई सच दैट, ये इस प्रकार बोल रहा है क्या कि एक्स तथा वाई, एक्स तथा यहां पर है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, वाई में पेजों की संख्या समान है। ये साफ साफ बोल रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इतना बोल रहा है। अब ये संबंध आर को मुझे तुल्यता दिखाना है, मतलब तुल्यता दिखाने के लिए भी बताया मैंने कि 3 प्रकार के संबंध दिखाना पड़ेगा, एक स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। तो मैं पहला दिखा रहा हूं यहां पर क्या कि पहला मैं सिद्ध करने जा रहा हूं स्वतुल्य को, मतलब पहला संबंध मुझे दिखाना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए आप कंडीशन जानते हैं कि जिस अवयव का स्वयं के साथ संबंध होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में मैं क्या करूं कि ये पहले तो आर को बढ़िया समझिए कि आर क्या बोल रहा है कि 2 पुस्तक है एक्स और वाई, और इन दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स में भी और वाई में भी पेजों की संख्या समान है, मतलब दोनों पुस्तक में एक्स में भी और वाई में भी पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए मैं क्या करूं कि एक है जैसे 2 पुस्तक ले लूं, मतलब ये कि एक्स एक पुस्तक लिया और दूसरा भी पुस्तक मैंने एक्स लिया। अब जाहिर सी बात है कि जब 2 पुस्तक एक जैसे होंगे तो इन दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या भी समान होगी। मैंने 2 पुस्तक लिया, एक ही जैसे 2 पुस्तक लिए, पुस्तकालय में हो सकते हैं, और जब 2 पुस्तक एक ही जैसे होंगे तो उनमें पेजों की संख्या भी तो समान होगी। मतलब ये कि x तथा x में, ध्यान दीजिएगा, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। और जब ऐसा आता है मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो मैं लिख सकता हूं क्या कि x का y बिलोंग टू r, और जब x 2 पुस्तक है एक ही जैसे, और जब एक ही जैसे तो इनमें पेजों की संख्या भी समान होगी। जब समान होगी तो मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि x ये बिलोंग करे किसमें, r में, और जब स्वयं के साथ किसी का संबंध होता है तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। अर्थात मैं कह सकता हूं क्या कि अतः r स्वतुल्य संबंध है, आर क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध है, आर आपका हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। इतना तो क्लियर हो रहा है सबको, इतना तो क्लियर हो रहा है ना। अब स्वतुल्य संबंध तो हमारे पास हो गया। अब मैं आता हूं सम्मित संबंध के ऊपर कि सम्मित संबंध हमारा क्या कहता है। तो सम्मित संबंध को देखते हैं कि सम्मित संबंध क्या है। मैं यहां पर पहला पॉइंट सिद्ध कर लिया, अब दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं सम्मित संबंध के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 मैंने लिख रहा हूं यहां पर क्या कि सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध की कंडीशन तो आप सभी लोग पता है कि जिस अवयव का व्युत्क्रम या उल्टा उसी के साथ संबंध रखता है तो इस प्रकार के हम लोग संबंध को बोलते हैं क्या, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में मैं क्या करूं कि 2 अलग अलग पुस्तक लेता हूं और ऐसे पुस्तक लिया जाए। अब बारी है सम्मित संबंध की। पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है यहां पर है। तो सम्मित संबंध में हम लोग ये मान के चलते हैं कि यदि x कामा वाई ये बिलोंग कर रहा r में, मतलब ऐसा देखो ध्यान से कि x कामा वाई है और ये r का एक अवयव है, x कामा वाई r का एक अवयव है, और जब x कामा वाई r का एक अवयव होगा तो ये क्या बोलेगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान होगी। मतलब ये जो इस बात को डिनोट करेगा, इट इंप्लाइज करते हैं यहां पर क्या कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये इस बात को दिखाएगा। अब यहां पर थोड़ा समझिए, हमारे पास 2 पुस्तक थी, एक x एक y है, और दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। तो अगर मैं इसको पढ़ दूं, मतलब y को पहले कर दूं x को बाद में कर दूं, तब भी तो पेजों की संख्या समान ही रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर दोनों पुस्तकों में x और y में पेजों की संख्या समान है तो पुस्तक को पढ़ दो भैया, और पुस्तक को पलटने पर भी पेजों की संख्या समान है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि इट इंप्लाइज दैट कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है। और जब ऐसा आता है तो मैं कह सकता हूं क्या कि जब ऐसा देगा तो y कामा x बिलोंग टू किसमें कर जाएगा, r में। और जब ऐसा आएगा तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली क्या
कि y कामा x ये बिलोंग कर जाएगा आपका R में। आज जब ऐसा होगा बेटा, मतलब x कामा बिलोंग कर रहा था R में, तो उसका रिवर्स भी बिलोंग करने चाहिए R में, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि R आपका कौन संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध। तो ये यहां पे नीचे लिख लीजिएगा इसके। अब मैं आता हूं डायरेक्टली संक्रामक संबंध पे। तो पॉइंट नंबर 3 को मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 होता है आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध की कंडीशन सभी लोगों को पता है कि इसमें हम लोग जो है दो क्रमिक युग्म लेके चलते हैं और उसके बीच वाले अवयव को हटाते हैं, तो हमारा पहला वाला और अंतिम वाला जो है उसको R में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये लिख चलेंगे कि यदि जो है, यदि x कामा y ये बिलोंग कर रहा है R में एंड y कामा z ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो अगर ऐसा हमारे पास है तो ये किस बात को दर्शाएगा, अगर x कामा y बिलोंग कर रहा है R में तो ये बताएगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। मतलब मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर कि ये जो है इस बात को दर्शाएगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ये तो केवल इसकी बात होगी। एंड जो है मैं लिख रहा हूं यहां पर, एंड अभी ये बचा हुआ है। अब ये बोलेगा क्या कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या लिख दीजिएगा यहां पर, पेजों की संख्या समान है। ठीक है। अब हमारे पास तीन पुस्तक थी, एक x था, y था, z था। x और y में पेजों की संख्या समान है और y और z में पेजों की संख्या समान है। मतलब ये कि x में और y में पेजों की संख्या समान है और ये वाला y जो है z में पेजों की संख्या समान है, तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला x और तीसरा वाला z इनमें भी पेजों की संख्या समान होगी। सिंपली बात यह है, मैं बोल सकता हूं क्या कि जब ऐसा होगा तो मैं कह सकता हूं कि x तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। और जब ऐसा आ जाएगा तो सीधे सीधे लिखिएगा कि x कामा z ये बिलोंग कर जाएगा R में। अतः लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि अतः R आपका संक्रामक है। R आपका क्या है, संक्रामक संबंध है या संक्रामक संबंध है। मतलब R जो है आपका एक स्वतुल्य को बताएगा, एक सम्मित को बताएगा और एक संक्रामक बताएगा। आज जब तीनों प्रकार के संबंध को दिखाएगा तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः R तुल्यता संबंध है। जो संबंध तीनों संबंध बताता है उसे हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो R यहां पर हो गया तुल्यता संबंध। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो चुका है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे होंगे। एक बार इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आती रहे। अगले हम वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 में केवल एक वीडियो बनाऊंगा और केवल क्वेश्चन नंबर 8 को ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है ठंड से बच के रहिए और गर्म घर में जाकर रहिए और जहां तक हो सके रजाई में बैठ करके अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। यही तो आपसे डिमांड हम करते हैं। बाकी जो भी समस्या होगी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।